शिक्षकों के पुरानी पेंशन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस पर क्या कहना है? सरकार बजिद्द है, पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती है। एनपीएस दिया था, एनपीएस का बड़ा विरोध हुआ तो यूपीएस लागू इस समय कर रही है, और यूपीएस अभी जो है एनपीएस से भी खराब है। और हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और अब शिक्षकों को पुरानी पेंशन लेने के लिए सरकार को बदलना पड़ेगा, तब पुरानी पेंशन पाएंगे। ये लड़ाई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी। अगर सरकार अभी बनी नहीं, कहाँ से त्रुटियां हो गई कि सरकार नहीं बन पाई? इस पर क्या कहना है? देखिए, त्रुटियां तो ये इनके पास इतने पैसे हो गए हैं और ये गरीबों को खरीद ले रहे हैं। इनकी पुलिस जो है धमका रही है, ये रिवाल्वर दिखा करके वोट देने डालने नहीं दे रहे हैं, या पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सरकार तो बिल्कुल बननी थी, बनने के कगार पर थी, लेकिन इन लोगों ने जास्ती करके सरकार को रोक दिया जो है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर 27 में बनते हैं तो वह पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे, और तदर्थ शिक्षकों को भी वो बहाल कर देंगे। जो अभी उत्तर प्रदेश में चर्चाएं का केंद्र बना था कि पुलिस जो है अपराध घटा नहीं रही है, पुलिस अपराधी बनाती है। पुलिस जो है किसी सज्जन व्यक्ति पर किसी से एक मुकदमा, दो मुकदमा, 3 छोटे छोटे मुकदमे दर्ज करा देती है, फिर गुंडा एक्ट लगा देगी, फिर गैंगस्टर लगा देगी, और फिर बैक डेट में जो है इनाम की घोषणा कर देगी, फिर उसका इनकाउंटर कर देगी। ये जो है पुलिस का रवैया इस समय। इस पर आपका दल क्या काम कर रहा है? इस पर हम लोग पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। मंगेश यादव के मामले को लेकर के और तमाम मामलों को लेकर के, संभल में जो हुआ उस मामले को लेकर के, बहराइच के मामले को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि कानून को हाथ में न लिया जाए। किसी को जान से मारने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई दोषी भी है किसी धारा में तो वह न्यायालय के हवाले होना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय जितने खुले हैं उनका कोई मानक नहीं है, मनमाना फीस ले रहे हैं। इस पर क्या कहना है? फीस सरकार को तय करना चाहिए। सरकार को, शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को फीस तय करना चाहिए और पढ़ाने वाले को वेतन देना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है विद्यालय खोल रहे हैं और कहीं तो फीस पा रहे हैं, वो मनमाना कर रहे हैं, कहीं फीसें नहीं पा रहे हैं, कहीं का टीचर तो 1000-2000 भी महीना नहीं पा रहा है। ये स्थिति बहुत खराब है शिक्षा विभाग की, क्योंकि प्रदेश और देश की सरकार मूल बजट का 2.5% रुपया भी शिक्षा पर नहीं खर्च कर रही है, जबकि यही दिल्ली की सरकार 13% जो है मूल बजट का 13% खर्च कर रही है। तो उनके विद्यालय और शिक्षक अच्छे हो गए। यहाँ 2.5, यहाँ पर जो है सरकार को वहां पर पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे हर घर नल, इस समय देख रहे हैं हर घर जल, नल और जल की व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं? पूरे देश में जहाँ पानी की जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं है, वहां जल क्यों दे रहे हो? जल की जरूरत तो उत्तर प्रदेश में केवल बुंदेलखंड में है, कुछ मध्य और यहाँ है आपके सोनभद्र मिर्जापुर में। और पूरे प्रदेश को तुम जल नल इसलिए दे रहे हो कि अपने लोगों को जो है से फैक्ट्रियां खुलवा करके पाइप बनवाना, उनको ठेका देना, अरबों खरबों का कमीशन लेना, ये सरकार का काम हो गया। जिससे कमीशन नहीं मिलेगा वो काम नहीं होगा। शिक्षक भले ही समाज को शिक्षा, समाज को दिशा और राष्ट्र का निर्माण करता है, वह उसके वेतन से कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो काम नहीं होगा। इस समय देखिए काम जो है कितना तेजी से हो रहा है, हर सड़क खन दी गई। अब मैं यह भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये योजना पूरी तरफ जब ये बन जाएगी, पूरा पैसा सरकार का लग जाएगा, तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। इसमें पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। हाँ, जबकि संविधान में ही शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर व्यवस्था